Assalamu alaikum and very good morning to everyone. I'm your OIS coordinator, Ms. Shazia Noreen. Today, once again, I'm over here to teach you science. Oxford International School GH Campus, International Primary Science File. First term syllabi. And first term, we have three chapters. Chapter number 1 was keeping healthy. It was finished. वो बिल्कुल खत्म हो गया है, alhamdulillah. Second chapter, gases all around. Today we study about gases all around, properties of gases. Gases have mass and occupy space. Do gases have definite shapes? Do gases have definite volumes? See on the slide, chapter number 2, gases all around. I'm sitting in the lounge and there are many gases, many. Helium, carbon, oxygen, and many more gases. And few gases we are using. For example, I'm breathing, I'm inhale oxygen and I exhale carbon dioxide. मैं या आप जो भी लिविंग थिंग हम जो इंसान है जब सांस लेते हैं, when we breathe we inhale oxygen, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं and breathe out कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं and that carbon dioxide use plants to make their food. ठीक है, these all are gases. ये सब की सब क्या है gases? पंखा हवा दे रहा है, बाहर से बहुत सारी हवा आ रही है और पता नहीं समटाइम यू फील स्मेल और बहुत सारी चीजें, ये सब क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ गैसेस. समटाइम वी कैन फाइंड आउट, वी कैन सर्च, हम जज कर सकते हैं कि यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है. समटाइम आपने देखा होगा गर्मियों की दोपहरों में व्हाई पीपल लाइक टू गो एंड सिट इनसाइड द ट्री और अंडर द ट्री. क्यों लोगों को अच्छा लगता है? ज्यादातर गांव में आपने देखा होगा कि लोग दरख्तों में जाके बैठते हैं, दरख्तों की छांव में जाके बैठते हैं. क्यों बताया? मैं बताता हूँ. बिकॉज प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और फ्रेश ऑक्सीजन आउट करते हैं. और हम बिकॉज ह्यूमन बींग्स जो हम इंसान हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं. हम ऑक्सीजन जो है वो सांस लेने के लिए यूज करते हैं, तो हमें वो ऑक्सीजन बहुत अच्छी लगती है. इसलिए हमें बहुत बेटर फील होता है कि हम जाके दरख्त की छांव में बैठे या ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पर हवा चल रही हो, हवा आ रही हो, गैस हो, ऑक्सीजन हो, बिकॉज हम वो यूज कर रहे हैं ना. तो हमारे आसपास, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे हैबिटेट में क्या चीज है? मैनी ऑफ गैसेस, मैनी, बहुत सारी. और उन गैसेस के डिफरेंट यूजेस होते हैं, डिफरेंट तौर पर वो इस्तेमाल होती हैं. कैसे होती हैं, कहाँ होती हैं, कैसी शेप होती है, कितना वॉल्यूम होता है, ये सब आज हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है ना? मैटर. बिफोर स्टार्टिंग, नहीं स्टार्टिंग तो नहीं कहेंगे, स्टार्ट तो हो गया. आपको गैस के बारे में जानने से पहले एक चीज और पता होनी चाहिए. मैटर, मैटर क्या है? Matter is any substance that has mass and takes up space by having volume. G. Matter is any substance that has mass and takes up space by having volume. Matter वो होता है, वो substance हैं जो कि जगह लेते हैं और जिनका वॉल्यूम होता है, जिनका वेट होता है. लाइक दिस मोबाइल को ले लीजिए, मैटर. ये वाटर ले लीजिए, इट्स मैटर. एवरीथिंग इज मैटर. आपके सामने जितने भी सब्सटेंसेस आ रहे हैं, ऑल आर इन मैटर. सबके सब पार्ट ऑफ मैटर, ये सब मैटर है. और क्या है? मैटर हैज थ्री स्टेट्स. मैटर की थ्री स्टेट्स. मैटर हैज थ्री स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. You can see in the form of solid, liquid and gas. सबसे पहले हम लिक्विड से स्टार्ट करते हैं. लिक्विड, वाटर. यू कैन सी, आप देख रहे हैं ये क्या है? लिक्विड.
लिक्विड में आप पानी भी देख सकते हैं, ड्रिंक्स भी देख सकते हैं और दूध को भी देख सकते हैं। ये क्या है? लिक्विड्स है। सॉलिड तो मैंने अभी अभी आपको बहुत सारी चीजें मेंशन कर। फिर आपके पास आ जाती है गैस। गैस हमारा टॉपिक है, लेकिन उससे पहले हमें मैटर के बारे में पता होना चाहिए कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड जो है उसकी फिक्स्ड शेप है और वॉल्यूम है। जैसे कि ये जार, इट्स बॉटल, ठीक है, इसकी एक स्पेसिफिक शेप है, वॉल्यूम है और ये देखा जा सकता है। ये भी डे बाय डे शक्ल नहीं बदलती। इट्स सॉलिड, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। अगर मैं इसमें शुगर ज्यादा भर दूंगी तो इसका वेट ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उसका वेट फिक्स है। मतलब कि ½ kg या 1 kg या 2 kg एक स्पेसिफिक वेट है, जिसे मैं मेजर भी कर सकती हूँ और शो भी कर सकती हूँ और देख भी सकती हूँ। ये है सॉलिड, ठीक है, इट्स सॉलिड। सॉलिड फॉर्म में आप आइस भी देख सकते हैं। मैटर की ये स्टेट है, इसकी 3 स्टेट से ये चेंज हो जाएगा। आइस, ठीक है। अभी आइस कौन सी फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म। राइट नाउ आइस इन द सॉलिड फॉर्म, देखिए मेल्ट हो रही है इनसे। वाटर मैंने आपको शो कर दिया। हम गैस पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होते, बेसिकली गैस को हम पकड़ नहीं सकते। हवा को कोई पकड़ सकता? नथिंग, नॉट एट ऑल। हवा को हम बंद कर सकते हैं? यस वी कैन। आपने देखा होगा सिलेंडर्स में गैस भरी होती है ना, जो हम अपने किचन में यूज कर रहे थे, स्टोव पे यूज कर रहे थे, वो भी तो गैस ही है। और क्या है? हम जैसे जैसे आगे स्कूल जाएंगे और इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो मैं आपके लिए चीज़ें इतनी ईजी बना दूंगी कि आप यूं यूं गैस को सर्च करोगे, फाइंड करोगे और बताओगे कि यहाँ पे कौन सी गैस है। ठीक है ना? अभी मैटर का पता कर लीजिए, मैटर को देख लेते हैं। 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड की फिक्स शेप है एंड वॉल्यूम है। लिक्विड हैज नो फिक्स शेप। लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती। ये देखिए, अभी अगर मैं इसको यूं करके फेंकती हूँ, नीचे डालती हूँ, सी माय हैंड्स, इसकी कोई स्पेसिफिक शक्ल नहीं है, ठीक है, नो फिक्स शेप, कोई शेप नहीं। नीचे फेंकूंगी, जैसा फर्श होगा, जैसी उसकी डायरेक्शन होगी, ये वैसे फैल पाएगा। बट फिक्स वॉल्यूम। पानी खरीदने जाते हैं ना, 10 लीटर की बॉटल दे दीजिए, 10 लीटर की बॉटल दे दीजिए, 5 लीटर की बॉटल दे दीजिए, क्योंकि उसका एक वॉल्यूम है बट वो शेप। अभी अभी आपने देखा था, ये सॉलिड फॉर्म है आइस की, जैसे जैसे मेल्ट होती जा रही है, ये गिरते हुए दिख रहे हैं इसके पार्ट्स आपको। ये पानी बन जाता है, लेकिन इसका एक वॉल्यूम है। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम है, नो फिक्स शेप बट वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम। मैं आपको बता रही थी कि लिक्विड की कोई शेप नहीं होती। ये देखिए, ये मैंने एक बॉटल में पानी भर के रखा था रात को फ्रीजर में। देखिए इसके अंदर पानी है और ये कैसे कैसे यूं रखी थी तो इससे बिल्कुल ऐसे ही हो गया। अब मेल्ट हो रही है, यूं रख रही है तो यूं मेल्ट होने जा रहा है, ठीक है। जैसा चाहे आप इसको फ्रीज करके इसकी शेप बना सकते हैं और जैसे ये मेल्ट होगी इसकी शेप खत्म हो जाएगी। इट मींस लिक्विड हैज नो फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम। फिक्स शेप नहीं बट फिक्स वॉल्यूम है। सॉलिड का फिक्स शेप भी है और फिक्स वॉल्यूम भी है। सबसे पहले मैंने किसके बारे में बताया? सॉलिड। सॉलिड हैज फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम लाइक दिस, राइट। फिर आ गया हम लिक्विड पे। लिक्विड में मैंने आपको एग्जांपल दी आइस की, दूध की ले लीजिए, दिस बॉटल आल्सो, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड। हैव नो फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम। गैस, गैस इज अ स्टेट ऑफ मैटर। गैस भी स्टेट है एक मैटर की, दैट हैज नो फिक्स शेप, कोई भी फिक्स शेप नहीं है, एंड नो फिक्स वॉल्यूम। नो शेप, नो वॉल्यूम, नो शेप, नो वॉल्यूम। सिंपली मैंने आपको भी एग्जांपल दी थी, ये एनवायरनमेंट में कितनी सारी गैसेस हैं, ना मैं इसे पकड़ सकती हूँ, ना मैं इसे बंद कर सकती हूँ, ना इसकी कोई शक्ल बना सकती हूँ, ना स्पेसिफिक वॉल्यूम।
यस, हम सिलेंडर्स में और अपने गाड़ियों में गैस को भरवाते हैं, गैस फिल करवाते हैं ना, गैस सिलेंडर्स होते हैं, वो अंदाजा होता है कि 6 kg, 5 kg, 10 kg इसमें फिल कर दीजिए। जितने प्रेशर से हम गैस को आपने समटाइम सुना होगा, आपके फादर जो सीएनजी भरवाने जाते हैं तो वो कहते हैं प्रेशर कैसा आ रहा है यहाँ पे स्टेशन पे। अगर प्रेशर अच्छा आ रहा होता है तो कहते हैं 10 kg कर दो। कैसे 10 kg कर दे? 8 kg के सिलेंडर में 10 kg गैस कैसे आ सकती है? यस, गैस आ सकती है। गैस को जब आप प्रेशर से पुश करते हैं तो वो कम स्पेस लेती है, गैस ज्यादा फिल होगी, स्पेस कम लेगी प्रेशर से। इसकी एग्जांपल मैं आपको आगे दूंगी, बड़े मजे मजे की है बलून्स की, ठीक है? अभी ये क्लियर होना चाहिए। मैटर हैज 3 स्टेट: सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, liquid has no fixed shape but fixed volume, and gas has no fixed shape, no fixed volume. Is that clear? So you can see in the picture state of matter: gas, liquid and solid. Solid, liquid and gas. Properties of gases पे आ जाइए. What is matter? I already told you about matter. Matter is everything around us. हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है, everything is matter. This chair, this table, this mobile phone, and this mouse, everything is matter. हर चीज matter है, specific उसकी शक्ल है और volume है. Is that clear? Atoms and compounds are all made up of very small parts of matter. Atom कहते हैं molecule को, एक molecule. Only single molecule is called atom. And compounds, more than one atoms called compound. एक एटम, एक मॉलिक्यूल जो है, एक मॉलिक्यूल को एटम कहेंगे, और जब ज्यादा सारे मॉलिक्यूल मिक्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ज्यादा सारे एटम्स मिल जाएंगे तो वो कंपाउंड बन जाते हैं। ये मेरे ख्याल से इंग्लिश में भी इसकी यही डेफिनेशन है कि कंपाउंड एक से ज्यादा चीज, ठीक है? Matter is definite as anything that has mass and take up space. It has volume. I already explained. Matter can exist in 3 different physical states: solid, gas, yes. How is solid different from liquid? Solid जो है वो liquid से different कैसा है? अभी अभी तो बताया. It's a solid form of ice. मेल्ट होता जा रहा है, पानी बनता जा रहा है ये. लिक्विड से एसिड, लिक्विड से एसिड डिफरेंट है सॉलिड कि ये ग्लास तो सॉलिड है बट वाटर जो है वो लिक्विड है, इसकी शेप नहीं बदलेगी. इसको मैं फेंकूंगी, इसकी शेप बदल जाएगी, इसकी शेप चेंज हो जाएगी. ये डिफरेंस सॉलिड और क्लियर ना? मैं जरा अलीसी को एडमिट कर लूं. Now remember, matter has mass and occupies space. Matter एक वजन रखने वाली, जगह घेरने वाली चीज है. Liquid have different volumes but no different shapes. They can flow but cannot compress. Solid have definite shapes and definite volume. They cannot flow and cannot be compressed. किसकी बात हो रही है? सॉलिड. सॉलिड अभी मैंने आपको बताया था कि गैस को हम प्रेशर दे सकते हैं, पुश कर सकते हैं, कम स्पेस में ज्यादा सारी गैस को हम फिल कर सकते हैं, लेकिन हम सॉलिड के साथ ये नहीं कर सकते. अगर एक बर्नी की स्पेस इतनी है मेरे किचन में, कैबिनेट में, तो वो उतनी ही रहेगी. अलीजा बेटा अपना माइक बंद कीजिए. ठीक है? स्पेसिफिक जितना उसकी स्पेस है, उसका जितना शेप है, वो उतनी ही जगह पर आएगा. इसे मैं छोटी जगह पर इस बर्नी को मैं फिक्स नहीं कर सकती. जबकि गैस के लिए अगर मेरे पास 3 लीटर का सिलेंडर है, आई कैन फिल 4 लीटर इन दैट सिलेंडर, पुश कर,
right? Yes, next slide. Gases have mass and occupy space. Gases का मास होता है, वजन होता है एंड स्पेसिफिक स्पेस लेवल बाय स्पेस का. Just like solids and liquid, solid and liquid की तरह gases are matter, matter has, and gases are flame. The balloon, yes, it's interesting. The balloon filled with air has more mass than the balloon not filled with air. Since air is made up of gases, air किससे बनी हुई है? Gases. मैंने अभी बताया था. Many gases. This shows that gases have mass and liquid gases occupy space. The hot air balloon on the left is not fully filled with air, it occupies some space. When the balloon is filled with air, it occupies much more space. The increase in volume and space is the space occupied by the air. Gases are similar to solid and liquids in that they have mass and occupy space. How are gases different from solids and liquids? Let us find out. कि मैं सिंपल सी एग्जांपल आपको देती हूँ, रेडी मैंने जरा जरूर कि आप बलून लीजिए. सबसे पहले तो आज आपने करना ये है, आज या कल आपका बाहर जाना हो, स्टेशनरी शॉप पे जाइएगा. स्टेशनरी शॉप से या जहाँ से आपको अपने बर्थडे के केक्स वगैरह मिलते हैं वहाँ से भी आपको बलून्स मिल जाएंगे. बेकरी से भी मिल जाएंगे. वहाँ पे जाके डिफरेंट शेप्स के, जिसपे कभी मिकी माउस बना हो, हार्ट बना हो, और कोई इस शेप का हो, कोई इस शेप का हो, कोई यूं डिफरेंट शेप्स के बलून से लीजिएगा. ठीक है, डिफरेंट शेप के आप बलून लीजिए और उसमें आप एयर फिल कीजिए. उसमें हवा भरिए. हवा भरनी कैसी है? जितनी योर माउथ, यूज योर माउथ. मैंने कल रात में, मैं ज़रा लेट निकली बाहर, आपको पता ही है कोविड-19 की वजह से नहीं निकलना था. तो ऑल्दो स्कूल गई थी कल मैं, लेकिन वापसी पे पॉसिबल नहीं था. रात में जब निकली तो शॉप्स कोई भी नहीं खुली हुई थी, वरना मेरे माइंड में यही था कि मैं बलून लेकर आऊँगी और मैं आपके सामने यहाँ पे फिल करके दिखाऊँगी कि हम जो गैस बाहर आउट कर रहे हैं अपनी बॉडी से, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और हम अपने बलून में वो कार्बन डाइऑक्साइड, इतना स्पेस है वो बलून बेचारा इतना सा है, लेकिन मैंने हवा उसमें इतनी भरनी थी, इतनी ढेर सारी, और उसमें फिल हो जाती. अगर उससे भी ज्यादा करती तो वो क्या होता? ब्रस्ट हो जाता. लेकिन हम कम स्पेस में ज्यादा गैस भर सकते. इसी तरह से जब गैस आउट होती है, उसकी सिंपल सी एग्जांपल, सिंपलिसिटी की तरफ जाइए ताकि चीजें आराम से समझ आए. ये आपको एयर बलून दिख रहा है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एयर भरी हुई है. इसे जब पंप, जैसे मतलब कि जब एक निप वगैरह किया जाए, पिन किया जाए, जब इसमें से फिल की हुई गैस बाहर निकलती है, जिस साइड से निकलनी शुरू होती है वहां से इसका शेप चेंज होती जाती है, वहां से इसका वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है, चाहे वो लेफ्ट साइड हो, राइट साइड हो. और जैसे जैसे उसका वॉल्यूम कम होता है वो नीचे आता है. ये कोई भी बलून होगा, जरूरी नहीं है कि यही हो. आम बलून पे एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, उसे फ्लाई कर फिल करके ऊपर फ्लाई करें. जैसे ही वो ब्रस्ट होगा या उसमें कोई चीज़ पिन हो जाती है, उसकी हवा निकलने, गैस निकलने लग जाती है, तो वो उसी साइड से शेप अपनी चेंज कर कर हवा निकल कर नीचे आ जाती है, और आप उसे इजीली देख सकते हैं. फिर उसमें आप दोबारा हवा भरिए और देखिए उस पर हाथ लगा के कि कहाँ से इसकी हवा निकल रही है. वहां आप जब हाथ रखेंगे, यूं करके फिंगर रखेंगे, ये मेरे हाथ में एक बलून है, अच्छा बलून लेंगे, फिर उसमें यहाँ पे उसका फिल हुआ है, क्या होता है, होल हो गया, उस पर मैं रखूंगी फिंगर, आपने रखी है फिंगर, और दोबारा से भरेंगे तो आप देखेंगे बकायदा वो आपको महसूस हो. नॉर्मली आप उसको ऐसे टच नहीं कर सकते हवा, एयर को, गैस को, लेकिन इन बलून जब वो पास होगा तो यू कैन फील, आप फील कर सकते हैं. फील तो अभी भी कर रहे हैं. आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन क्लास 9, तो हमारी टीचर ने हमें बड़ा अच्छा एयर का लेक्चर दिया, बहुत अच्छी. शी वाज माय वन ऑफ द बेस्ट टीचर, साइंस टीचर, दैट्स व्हाई आई एम आल्सो अ साइंस टीचर.
मैं उनकी पर्सनालिटी से, उनके वे ऑफ टीचिंग से बहुत इम्प्रेस, बिकॉज वो हर चीज़ प्रैक्टिकल करते हैं। जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को करते हैं तो वो आपको फॉर एवर याद रहता है। ऐसे अगर पढ़ते रहेंगे ढेर सारा पढ़ लेंगे कभी भी याद नहीं। इतना सा पढ़ें, प्रैक्टिकली पढ़ें, वो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, ये अपना लाइफ का असूल बना लीजिए। इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल स्टडीज हो, एनी सब्जेक्ट, इवन देन इस्लामियात की जो टीचर्स वाकया बता रही होती है, पढ़ा रही होती है, जब वो बहुत अच्छे अच्छे फेसेस के साथ पढ़ा रही होती है, एक्सप्रेशन के साथ, तो वो आपको याद है। हाँ, कंप्यूटर साइंस पे आ जाते हैं। अच्छा, तो उन्होंने हमें कहा कि बड़ा अच्छा एयर का चैप्टर पढ़ाया हमें, टॉपिक पढ़ाया। उसके बाद बच्चों को होमवर्क दिया कि एयर की ना पिक्चर बना के दिया। हम बड़े खुश थे, जी जी मिस ऐसा करेंगे। अब जब शाम हुई उस वक्त तो अभी तो मोबाइल्स बड़े इजीली अवेलेबल होते हैं, उस वक्त नहीं था ऐसे। हम सारे परेशान अपने तौर पे सब, 9 गर्ल्स थी हम 9th क्लास में, एपीएस फेडरल बोर्ड में, और 11 बॉयज थे। तो हम लोगों ने सबने होमवर्क किया। सब जो है ना सुबह जाके अपना जब होमवर्क शेयर करते हैं ना, तो यार साइंस का होमवर्क नहीं लिखा है, ये क्या हो गया, बायो का होमवर्क नहीं लिखा है। एंड टीचर तो टीचर होती है, टीचर को पता था। अब जब टीचर ने कहा कि चलें जी अपनी कॉपीज कलेक्ट करें, मैं होमवर्क देती हूँ, तो उन्होंने सबका एक्सीलेंट, हर कोई डर रहा था ना कि मैं तो डिफाइन ही नहीं कर पा रहा कि यह क्या है। मतलब कि हर एक ने अपने माइंड के मुताबिक माइंड सेट करके जितना समझ आया था वो बनाया, और जो समझा था वो सबका एक्सीलेंट था। मतलब कि हम एयर को, गैस को देख और दिखा नहीं सकते, बट उससे जो चीजें आपके सराउंडिंग में दिख रही हैं, या उस एयर की वजह से उन पे, उनकी शेप पर या उन पर असर पड़ रहा है, वो हमने बनाया। जैसे मतलब कि मुझे याद है मैंने दिखाया कि शाम का सीन दिखाया मैंने, और मैंने विंड को ब्लोइंग करते हुए दिखाया कि कुछ पत्ते जो है वो उड़ रहे हैं, कुछ पत्तों को, लीव्स को नीचे गिरा दिया, कुछ यूं करके ना टेढ़ी सी शेप में कि वो हवा की यूं डायरेक्शन में, जो was happy कि यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं आपको यहाँ सॉलिड लिक्विड की तरह कोई स्पेसिफिक पिक्चर नहीं बनवा सकती, या ये नहीं दिखा सकती। इससे बेस्ट एग्जांपल है ही नहीं कि आप गैस को एनवायरनमेंट में फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे सम टाइम फील भी कर सकते हैं, बट उसे देख नहीं सकते। कभी कभी हमें ऐसा फील होता है कि हमें सांस नहीं आ रही, क्यों ये फीलिंग आ रही है, उसके लिए हम इमिडिएटली बेसिस पे क्या करते हैं, हम जाके बाहर चलते हैं। हम बाहर क्यों जाते हैं, इवन देन एसी कमरे से निकल के बाहर चले जाते हैं। मेनी टाइम मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे लगता है मुझे सांस कम आ रही है, जैसे ये फीलिंग्स आती है कि मुझे सांस कम आ रही है, उठ के बाहर भाग। क्यों? कि हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हवा में गैसेस हैं, बाहर इन्वायरमेंट में, सॉरी हवा में नहीं, हमारे हवा भी बिल्कुल सही कह रही है, इन्वायरमेंट में गैसेस हैं, गैसेस ऑल अराउंड अस। हम अपने मतलब की जो गैस है, जो हमारे इस्तेमाल की है, हम उसे इनहेल कर लेते हैं, और जो हमारे इस्तेमाल की नहीं है वो हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज करता है? प्लांट्स। प्लांट्स वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज करते हैं और अपनी फूड तैयार। ठीक है, अब सबने करना ये कि बलून लेना है, बलून को पहले तो हवा से फिल करना है, फिर देखना है कि क्या इसका कुछ स्पेसिफिक वॉल्यूम आया, वो वो शेप। ये मैंने तो कह दिया, आपको बता दिया, फर्स्ट लाइन ही ये थी, गैस हैज नो फिक्स शेप, नो वॉल्यूम, कोई शक्ल नहीं है, कोई वजन नहीं है। सॉलिड की शक्ल भी है और वॉल्यूम भी है, लिक्विड की शक्ल नहीं है, शेप नहीं है, डेफिनेट कोई शेप नहीं है, कोई फिक्स शेप नहीं है, बट वॉल्यूम है। इज दैट क्लियर? पूछूंगी मैं आपसे, मिल रहे हैं स्कूल में हम इंशाल्लाह। Do gases have definite shape? Gases have no definite shape, but unlike solids and liquid, gases have no definite volume either. The change from solid to liquid usually does not significantly change the volume of the substance. See in the picture, the balloons are filled with air. Air is made up of gases.
मैंने सब पहले से बता दिया कि एयर जो है वो गैसेस से बनी हुई है, बहुत ढेर सारी गैसेस हैं और इसकी क्या शेप होती है, नो शेप होती है, इसका क्या वॉल्यूम होता है, नो वॉल्यूम होता है, सॉलिड का वॉल्यूम है, लिक्विड का वॉल्यूम है, लिक्विड की कोई शेप नहीं है, पानी को फेंक दीजिए। वंस अगेन मैं पानी फेंक रही हूँ, देखिए पानी, नो शेप, नो शेप, ठीक है। यहाँ पे देखिए बीच अगेन कितनी सारी बर्फ की मेल्ट हो गई, टक 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 ऐसे इसका मेल्ट हो के पानी, ठीक। ये देखिए इस बॉटल में अच्छा खासा आइस थी, बर्फ थी, जो कि अब मेल्ट हो गया, नो फिक्स शेप। नेक्स्ट, डू गैसेस हैव डेफिनेट वॉल्यूम? नो। ये देखिए ये सुरेंज, अब होता ये है जो बलून वाला एक्सपेरिमेंट है इसे सुरेंज पे भी कर सकते हैं। मुझे रात सुरेंज भी नहीं मिली, अगर मुझे सुरेंज मिल जाती, इंजेक्शन वाले सुरेंज, उसमें करना ये है, आपने उसका जो आगे प्रिकर है, जो उसकी निब होती है, उस पर आपने अपना अच्छे तरीके से ये जो थंब है इसे उसे प्रेस करना है लाइक दिस। डाइनिंग टेबल मैं बहुत यूज करती हूँ आप लोगों के लिए, इट्स लाइक अ, थिंक कीजिए, सोचिए कि इट्स सुरेंज, ये सुरेंज है, इसका जो नोजल है इसको यहाँ से आपने प्रिक करना है और यहाँ पीछे से इसमें हवा पुश कर दिखा, आप देखें कि वो ज्यादा सारी हवा अब कितनी हुई है, ये आपको अपने अंगूठे के थंब के प्रेशर से पता चले। खींचिए फिर पुश करें, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल भी सुरेंज आगे पुश नहीं होगी, क्योंकि उसमें उसकी जो इतनी सी स्पेस है उससे ज्यादा हमने एयर फिल कर, ठीक है। एक्सपेरिमेंट भी कर लीजिएगा छोटा सा, वरना कर लेंगे तो अच्छी बात है, अगर स्कूल आएंगे तो मैं तो स्कूल। चलिए वंस अगेन आई रिपीट लास्ट point, does gas have definite volume? No. No definite shape, no fixed shape, no fixed volume. Already explained. एक्सपेरिमेंट भी हम कर लेंगे इंशाल्लाह, और जैसे ही चीज़ें क्लियर होती हैं, मैं सारी बैटरी ऑन कर लूँ तो ये कम्प्लीटली हो जाएगा। नेक्स्ट साइड, फिनिश ऑल अबाउट। अब आप लोग आ जाइए साथ मेरे। कायनात, my first question is for you. कायनात अपना स्पीकर ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए अपना। कायनात बसाल जी, कायनात आपको टॉपिक समझ आया है? Yes. हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर? 3. 3. टेल द नेम्स। Solid, liquid, gas. कैन यू डिफाइन सिंपली, क्या आप इन्हें सिंपली तौर पे डिफाइन कर सकती हैं सॉलिड लिक्विड गैस को? सॉलिड की ना शेप भी होती है, वॉल्यूम भी होता है, और बस, और लिक्विड की। चलें ठीक है, आप अपना माइक बंद कीजिए, ठीक है। अब अनस शकील, अनस आतिफ, where is आतिफ? आतिफ कम ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर आइए जी, बोलिए जी। आतिफ बताइए, सॉलिड को आप कैसे डिफाइन करेंगे? सॉलिड 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड के बारे में बताइए। सुपरनी सॉलिड, इसे डिफाइन कीजिए। बताइए आतिफ बेटा, यू आर बेस्ट इन ऑल, आप सारे बच्चों में सबसे अच्छे हो, वन ऑफ माय बेस्ट एंड फेवरेट आल्सो। I wish to hear you. Atif, I'm waiting of you. चलिए हम आपके लिए 2 मिनट वेट कर लेते हैं, नो इशू।
चलिए ऐसे करते हैं, तब तक मैं किसी और से क्वेश्चन पूछ रही थी, ठीक है। कायनात हो गई है, आतिफ, हुज़ैफा, हुज़ैफा अपना माइक खोलिए जी। यस मिस। हुज़ैफा आप मुझे लिक्विड के बारे में बताइए। मिस मेरा नाम मुकर्रमा है। अच्छा मुकरमा, आप मुझे लिक्विड के बारे में बताइए। ये है ना सामने मिस लिक्विड। मेरा नाम बेटा जो भी आपका नाम हो, वट एवर योर नेम, डोंट गो विद दिस थिंग। आप मुझे मिस नौरीन बोलेंगे, मिस शाजिया बोलेंगे, मिस कोऑर्डिनेटर बोलेंगे, डोंट वरी। मैं आपको बेटा कह रही हूँ, ओके, नॉट कॉलिंग योर नेम। बेटा डिफाइन वाटर, वाटर को डिफाइन कीजिए। आपको पता है मैं जितना प्यार मोहब्बत से पेश आती हूँ, फिर जब काम ले रही होती हूँ तो मुझसे ज्यादा सख्ती से पेश आऊंगी। चलिए बताइए, शाबाश। मिस वाटर। अपना कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। जी where are you? मुकरमा, are you listening? यस। आप आंसर देंगी या अभी पहले जाके तैयार होकर आएंगी? मिस हमने इसके बारे में स्टडी नहीं की है मिस, आज फर्स्ट क्लास है। स्टडी करने की क्या बात है, मैं जो 1 घंटे से आपको लेक्चर दे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ सॉलिड लिक्विड गैस का, मैं उसका पूछ रही हूँ। आई एम आस्किंग अबाउट लिक्विड। क्लास। अभी ज्वाइन की है? यस ओके मिस। ओके, म्यूट करें खुद को। कायनात, कायनात अनम्यूट कीजिए बेटा खुद को। जी कायनात, डिफाइन कीजिए लिक्विड को। लिक्विड जो लिक्विड की शेप नहीं होती, वेरी और गुड, लिक्विड का वॉल्यूम होता है। एक्सीलेंट। चलिए अब गैस को डिफाइन कीजिए। टीचर गैस की वॉल्यूम भी नहीं होती और शेप भी नहीं होता। 2 thumbs for you, वेरी गुड। इसके सिंपल से एग्जांपल दीजिए, आज एक्सपेरिमेंट क्या करना है? गैस इज ऑल अराउंड। गैस इज ऑल अराउंड। अब गैस को हमने फिल किस चीज से करना है, कैसे पता चलेगा कि इसमें गैस है, ये गैस निकल रही है, ये गैस फिल हो गई है, ये गैस है ही नहीं? तो कैसे हम सर्च करेंगे, फाइंड आउट करेंगे? बलून से। बलून कैसे करेंगे, क्या बताया टीचर ने, अभी बताइए मुझे। टीचर आपने बोला था कि ना जब बलून में गैस होती है तो वो ऊपर होता है, और जब बलून की गैस खत्म हो रही होती है तो वो नीचे गिर जाता है। इसमें गैस है ये हमें कैसे पता चलेगा? ये बलून लिया, इसे फिल किया, ठीक है। फिल करने के बाद उसमें एक प्रिक किया। प्रिक जब हम करेंगे तो वो यूं, जो यूं इतना बड़ा भरा होगा ना, वो यूं 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 होना शुरू हो जाएगा। अब हम दोबारा से उसे फिल करेंगे, और जिस जगह पर हमने प्रिक किया होगा ना, वो होल किया होगा, वहां पर हम अपनी फिंगर रखेंगे और हम गैस को फील करेंगे। जब वो प्रेशर से बाहर आ रही होगी, उससे इस साउंड के साथ और आवाज के साथ साउंड के साथ वो बाहर आ रही होगी, उसे फील करेंगे, उसे देख नहीं सकते। We can't see our naked eye or with glasses or under the microscope. किसी तरह भी हम गैस को नहीं देख सकते, just we can feel. We can also feel that in our environment. Right now I'm sitting in the lounge, there are many gases. जैसे ही लाइट चली जाती है तो जो बाहर की जो हवा है एनवायरनमेंट में आ रही है या एनवायरनमेंट में है, वो मैं ज्यादा फील कर सकती हूँ बनिस्बत इस टाइम जब सीलिंग फैन चल रहा है।
इसी तरह से जब हम बलून में फिल करेंगे ना, तो हम ज्यादा उसे गैस को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। देख तो नहीं सकते, बट यू कैन फील। एंड 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वहां पे इसकी सिंपल एग्जांपल, ये सॉलिड फॉर्म में है, मेल्ट हो रहा है लिक्विड, और जब एवोपरेट्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपने समटाइम देखा होगा ये बाउल पानी का भर के हमने बाहर रखा, सुबह उठे तो पानी तो खत्म हो गया था, कहाँ गया? वो एवोपरेट्स, आबी बुखारात बन के एवोपरेट हो जाता है, एयर में चला जाता है, एयर में मिक्स हो जाता है। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, इसके अंदर पानी, एंड गैस, एवोपरेट्स बन के उड़ जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? और वेट फॉर द होमवर्क, इंशाल्लाह शाम तक मैं आप लोगों को होमवर्क असाइनमेंट दे दूँ। अगर कोई चीज समझ नहीं आई, यू कैन आस्क मी, बट अननेसेसरी डोंट मैसेज मी। ओके ओके टीचर, बाय।